आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम पुहार दो। सर 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 हम भी है जोश में सर। बताओ सर, हमने पहला वीडियो मतलब अभी देख लिया सर कि हमने रोल्स थ्योरम क्या होता है सर। अब हम उसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, हमें पता है सर अब हम क्या करने वाले हैं, बराबर। तो चलिए सर क्या करना है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन दिया, ओके सर, ये फंक्शन दिया और एक यहाँ पे हमको रेंज दिया, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। सर वेरीफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स है क्या हमारे पास? जरूर है, स्टेप्स लिखता हूं मैं यहां पर। पहला स्टेप इधर ध्यान दो। पहला स्टेप क्या करना है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है ऐसा दिखाओ, क्योंकि तीन कंडीशन देखे थे रोल्स के। पहला कंडीशन था कंटिन्यूअस है। दूसरी स्टेप क्या है, शो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तीसरी स्टेप बताओ सर, फटाफट बताओ सर, शो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। और लास्ट स्टेप क्या है सर, हेंस फाइंड सी वेयर फाइंड एक्स इक्वल टू सी बोलेंगे हम इसको, बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, वेयर एफ डैश ऑफ सी क्या होता है वहां पे, 0 होता है। एफ डैश ऑफ एक्स 0 ऐसा बोल सकते, ठीक है। ओके सर, इतना ही स्टेप है। और सर स्टेप तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, बराबर। सबसे पहले स्टेप 1, एफ ऑफ एक्स क्या है सर? क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया है सिर्फ एक्स स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू क्या है सर? सर हमें ए दिया है -1 और हमें बी दिया है 1। ओके, अब हमें इसको कंटिन्यूअस दिखाना है। कंटिन्यूअस दिखाना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कैसे सर बताओ हमको, क्योंकि सबसे पहले हिंट बताओ, कोई भी पॉलिनोमियल हो वो कंटिन्यूअस होता है। कैसे पॉलिनोमियल मतलब क्या सर? मतलब x की टर्म्स में ऐसा हो, जैसे कि ax रेज टू n, bx रेज टू n -1, cx रेज टू n -2 प्लस डैश 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 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ भी पॉलिनोमियल हो वो कंटिन्यूअस बाय डिफॉल्ट हो सकता है, बराबर होता है। मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हो एज एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उसका डिफरेंशिएशन भी पॉलिनोमियल आता है, तो वो भी डिफरेंशिएबल हो जाता है। पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी होता है। ओके, तो ये भी कर सकते हो, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -1 ऐसे निकाल सकते हैं, बराबर। वो तो हम करने वाले ही हैं, डोंट वरी। तो अब मैं यहाँ पर आपको कैसे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एज हर एक पॉलिनोमियल क्या होता है समझा? नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, एफ ऑफ ए निकालता हूं। ए की वैल्यू क्या है? -1। एक्स की जगह पे -1 रखना है, यहां भी -1 और यहां भी -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। ओके सर, समझ गए। अब क्या निकालता हूं मैं? एफ ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ 1 निकालता हूं, तो एफ ऑफ 1 का स्क्वायर क्या आएगा? वो भी आएगा 1, बराबर। Therefore we can say f of a or we can say as f of a and f of b exist also and f of x is polynomial
ये दोनों रीजन है, कोई एक रीजन लिखा तो भी चलेगा आपको। देयरफॉर वी कैन से दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ए और बी के लिए अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है मतलब रियल वैल्यू आती है तो उसके बीच में भी वो एग्जिस्ट करेगा, रिमेंबर दिस। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर f of x is continuous in closed interval a, b। यहां पे क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि रोल्स थ्योरम जो बोलता है क्लोज इंटरवल बोलता है उस थ्योरम में, इसलिए यहां पर क्लोज इंटरवल लिखा है। ओके चलेगा। स्टेप टू करो सर। स्टेप 2 क्या बोलता है? f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल है, बताओ। तो डिफरेंशियल मतलब उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो f ऑफ x अगर ये है तो f डैश ऑफ x क्या आएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव। सर डेरिवेटिव फिर से आ गया सर, हमें तो डेरिवेटिव नहीं चाहिए था क्या? फिर से डिफरेंट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट करो अभी फॉर्मूले नहीं है तो 11 12 जो भी किया है आपने वो फॉर्मूले रिवाइज करो। हाँ मैं भी ट्रिक्स बताता हूँ, फॉर्मूले की सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, बराबर? तो जाके देखो, बराबर? क्योंकि यहाँ पर मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, उसकी हम सेपरेटली फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, बराबर? तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। अभी के लिए ये कितना ध्यान में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला होता है सर यहाँ पर? ये वाला, अगर किसी को याद आ रहा है तो ये फॉर्मूला एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, मतलब क्या? 2 आएगा सामने और x रेस टू 2 माइनस 1। देखिए x रेस टू एन का क्या है? n इंटू एक्स रेस टू एन। ये फॉर्मूला डेरिवेटिव का, ये कहां से आया? ये याद रखा है मैंने और आपको भी याद रखना है। हाँ, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है? सिर्फ 2 है, तो 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 डेरिवेटिव। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। कैसे? इस फॉर्मूला से। जब x रेस टू कोई भी कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके सर, समझ गए? तो ये कितना आया? 2x। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब f डैश में भी मैं दोनों वैल्यू रखता हूं, a और b की। अच्छा सर ऐसा है क्या? अब समझ में आ रहा है सर। तो f डैश ऑफ a का निकालता हूं, a की वैल्यू क्या है? -1। ओके तो कितना आया ये? 2 इंटू -1 कितना आया ये आया -2। अब f डैश ऑफ b की वैल्यू निकालता हूं, बराबर? तो कितना आया ये? f डैश ऑफ 1 आया ना, तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। देयरफॉर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि f डैश ऑफ a वो भी एक रियल नंबर आया और f डैश ऑफ b वो भी एक रियल नंबर आया, तो उसके बीच में वो क्या होगा? सारे वैल्यूज के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। ओके तो एंड पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो बीच में भी मिलते हैं, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर, और दूसरी हिंट क्या बोली थी मैंने? अगर ये पॉलिनोमियल है, बराबर? अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसका डेरिवेटिव जो आया ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी x के टर्म में है ना, 2x रेस्ट टू 1, तो इसी फॉर्म में दिखता है ax रेस्ट टू, तो पॉलिनोमियल है तो वो डिफरेंशिएबल डायरेक्टली आप बोल सकते हो, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। ओके सर, समझ गए? ओके सर, तो क्या करेंगे हम? देयरफॉर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। सर यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन। अरे रोल्स थ्योरम ने बोला है रे, रोल्स थ्योरम देखा तो हमने पढ़ा, बराबर? उसमें बोला था उसने यहाँ पे पहले स्टेप में कंटिन्यूअस के लिए ये लिखो और डिफरेंशिएबल के लिए ये लिखो। अब लास्ट स्टेप मतलब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप अब ये दिखा है हमको, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। ये तो सर हमने फाइंड किया अभी स्टेप 3। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी हमने किया है, f ऑफ a कितना आया? 1, f ऑफ b कितना आया? 1। तो ऑलरेडी फिर से निकालने की जरूरत है क्या? तो स्टेप 3 में डायरेक्ट लिख दूं, स्टेप 3 डायरेक्ट लिख दूं, f ऑफ a इज इक्वल टू कितना आता है? -1 का स्क्वायर 1 और f ऑफ b इज इक्वल टू
1 का स्क्वायर 1, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं अभी कि ऐसा एक कोई पॉइंट है। लास्ट स्टेप करता हूं मैं, आप ध्यान दीजिए लास्ट स्टेप कैसे करना है, यहां पर करता हूं। स्टेप 4 therefore by or directly we can say therefore by Rolle's theorem there exists at least one point C where f dash of C is equal to 0। जहां पर क्या होगा, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, ऐसा होगा अगर ये तीन कंडीशन सेट हो। तो हमें वो C की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे C की वैल्यू, कहां पर है, f dash of C निकालना है ना। तो f dash of x कितना था, 2x। तो f dash of x आया था हमारा 2x, बराबर। यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मुझे C करना है, राइट। तो f dash of C क्या होगा, x की जगह पे C रख दो, विच इज इक्वल टू 0 करना है। तो C कितना आया, 2C इज इक्वल टू 0। तो 0/2 कितना आता है, 0 ही आता है। तो C कितना आया, 0। तो C 0 आया, मतलब 0 पे यहां पर क्या हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है, बराबर, 0 पॉइंट पे। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस as f dash of 0 is 0, कौन सी वैल्यू पे आया, C की वैल्यू क्या है, 0। मतलब 0 पे 0 x की वैल्यू पे यहां पे डेरिवेटिव कितना है, 0 है। एंड 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1। 0 -1 और 1 के बीच में है ना, है कि नहीं। तो एंड में क्या बोला है, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, हमें ओपन इंटरवल में ऐसा लिखना है, f dash of x मतलब 0 पे 0 है, और मैं यहां पर लिखता हूं f dash of x 0 at x इक्वल टू 0। x की 0 वैल्यू पे क्या है वो, और वो 0 -1 और 1 के बीच में आता है, बराबर। तो यही तो बोलता था रोल्स थ्योरम कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसा एक पॉइंट आपको मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। क्लियर कट इतना ही करना है। करना क्या है सर, थोड़ा सा बताइए क्विकली। तो पहले तो ये क्या करना है, f of x, f of a, f of b निकाल, दोनों एग्जिस्ट करते हैं या फिर पॉलिनोमियल है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि ये निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट f of x इज पॉलिनोमियल देन इट इज कंटिन्यूअस, f of x इज पॉलिनोमियल देन इट इज डिफरेंशिएबल, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तो पता चल गए डिफरेंशियल। तो तीसरा टर्म क्या होता है रोल्स का, कि भाई ये दिखाना पड़ता है। तो ये तो हमने दिखाया थी। तो तीनों इक्वल है तो रोल्स क्या बोलता है कि ऐसा एक पॉइंट आपको मिलना चाहिए जहां पर f डैश क्या है, 0 है। तो मैंने क्या किया है, f डैश 0 लिया, तो f डैश की वैल्यू हमारे पास थी 2x। तो यहां पर मैंने ऐसा कोई एक पॉइंट मान लिया जहां पर 0 है, तो C मान लिया मैंने, इसलिए x की जगह पे C रखा है। तो C की वैल्यू यहां पर आप डायरेक्टली x भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। एट 1 पॉइंट C, और यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं f डैश ऑफ, या फिर ठीक है रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, C बोलता है तो हम C लेते हैं, सब जगह पे C करते हैं। ओके, f डैश ऑफ x अगर ये है तो f डैश ऑफ C होगा, इक्वल टू 0 कर देना है क्योंकि रोल्स थ्योरम 0 बोलता है। तो 0 किया तो आपको C मिलेगा। तो अगर ये C इसके बीच में है, बीच में होना चाहिए तभी तो वेरीफाइड होगा, बराबर। बीच में 0, ये दोनों के बीच में है तो है 0। तो मैंने एंड में क्या लिखा भाई, f डैश ऑफ x 0 आया, कौन से पॉइंट के लिए, या फिर यहाँ पर आप C भी लिख सकते हो, f डैश ऑफ C 0 आया एट C इक्वल टू 0, और वो क्या है, ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है।
बराबर। वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हो। वीडियो को शेयर करना है, बराबर, लाइक भी कर सकते हो, बराबर, फ्री। कभी भी आके एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देख सकते हो, जितनी बार आपको देखना है, बराबर। और ये लिख के लेना है अच्छे से, जो भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले बीच बीच में मैं बोलता हूँ लिख के लो, बराबर। और जितना जरूरी आपको डेरिवेटिव वगैरह सारी चीजें मैं लेने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो वो भी परफेक्ट करेंगे हम। तो करते हैं फिर हम अगला सवाल।